तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ श्रीनगर में ही हिमपात होता है? यूनिफॉर्म कैलेंडर के लाभ बढ़े। अभी आप सिद्रा में देख रहे हो, और जगह देख रहे हो, उधर क्या हो रहा है? ये सिर्फ तांडव होगा जिसको आप कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। हम बात करेंगे, कल शाम को हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक कश्मीर के प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट को हमने कुछ बयान देते हुए सुना, और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार द्वारा एक फ़ैसला लिया जा रहा है यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर फॉर जम्मू कश्मीर, जिसके लिए उनका कहना है कि जो एग्ज़ाम होते हैं समर जोन और विंटर जोन के, वो एक ही समय पर एक ही टाइम पे होने चाहिए जम्मू और कश्मीर में। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो बयान आया है ये तुगलकी बयान है, वह से सहमत नहीं है। और हम इसी के सिलसिले में बात करेंगे जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय गुप्ता जी से हमारे साथ हैं अभी फ़िलहाल। सर, आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। धन्यवाद अरुण जी। सर, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का बयान एक कश्मीरी प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं वो, तो उनकी तरफ से है, कितना आप सही मानते हैं? ऐसा है कि विचार अपने अपने होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने उसी प्रकार के अपने विचार दे दिए हैं। ये तुगलकी फरमान नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार तो है ही, लेकिन हमें ब्रॉडर अगर बिजनेस से हम देखें तो हमें ये चाहिए कि यूनिफॉर्म कैलेंडर होना चाहिए। यूनिफॉर्म कैलेंडर से हमें बहुत लाभ होता है। बाकी जैसा मैंने भी सुन रखा था कि उनका कहना था कि श्रीनगर में हिमपात होता है, बर्फ़ होती है, तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ श्रीनगर में ही हिमपात होता है? क्या हिमालय की जो रेंज है सिर्फ श्रीनगर में होकर के ही ख़त्म हो जाती है? ऐसा है कि सोच की बात है। यूनिफॉर्म कैलेंडर के लाभ बढ़ें। एक तो हमारे बच्चे जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, उनके एग्ज़ाम एक ही समय में होंगे। नंबर 2, हमारे बच्चे जब पलायन करते हैं समर जोन से विंटर जोन में, जब विंटर जोन से समर जोन में, उनके 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्टूबर नवंबर सेशन होता है विंटर जोन में, और समर जोन में होता है मार्च अप्रैल। तो जब वहाँ बच्चा एग्ज़ाम दे करके वापस आता है तो उसको हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम होने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का लॉस है। और उससे भी बड़ा लॉस जो मैं देखता हूँ, जैसे हमारे समर जोन के बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम अप्रैल एंडिंग या मई के फर्स्ट वीक में ख़त्म होते हैं, और जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी डेट्स जो हैं वो मई के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। इन बच्चों के पास समय नहीं होता कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, और उन बच्चों के पास 6 महीने का समय होता है, तो वो बच्चे एक्सेल करते हैं। तो गवर्नमेंट जो निर्णय ले रही है, मेरा अपना विचार है कि वो निर्णय बिल्कुल सही है। एकेडमिक कैलेंडर एक होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में एक ही एकेडमिक कैलेंडर है। मैं रात को जब मैंने सोशल मीडिया में देखा, तो मैंने फिर पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं सबके मैंने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को देखा। तो कई जगहों में उन्होंने ऐसा किया कि जैसे कर्नाटका वगैरह में मैंने देख रहा था कि वहाँ एग्ज़ाम जो है मई महीने में लेते हैं। अगर मान के चलो जहाँ पर हिमपात होता है, तो हम जो मार्च अप्रैल की डिस्पाइट ऑफ मार्च अप्रैल, हम बच्चों का 1 महीना आगे कर सकते हैं, कि जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा है, बच्चों को 1 महीना आगे कर लिया, क्योंकि अप्रैल के बाद मौसम तो वैसे भी नॉर्मल हो जाता है, हिमपात भी इतना नहीं होता। तो इस प्रकार से एकेडमिक कैलेंडर एक होने से हम सबको लाभ है, और हमारी स्टेशनरी बचती है, मैन पावर बचती है, बच्चों के जो समय उनको प्रिपेयर करने के लिए एक समान मिलता है। तो मुझे लगता है कि तुगलकी फरमान नहीं है, अपने अपने विचार हैं। जो निर्णय गवर्नमेंट ले रही है, हम सबको इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए। जी। तो अजय गुप्ता जी का मानना है कि ये जो विंटर और समर जोन के जो एग्ज़ाम एक ही समय पर करवाने की बात चल रही है, ये बिल्कुल सही है, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह से इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स हमें बता भी दिए। अजय जी, हम बात करना चाहते हैं कि एक जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग लैंड यूज़ का आया है, एक ऑर्डर आया है, तो वो किस तरह का है? वो क्या सही है वो, या क्या मानते हैं उसको आप? हमारी एक बैठक हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीके सिंह जी से, तो वहाँ उन्होंने सिर्फ हमें एक हिंट दिया था रिसेंटली पिछले महीने में, कि हमें जो स्कूल चल रहे हैं उनका देखना होगा कि वो स्कूल
स्टेट लैंड के ऊपर चल रहे हैं या काचराई के ऊपर चल रहे हैं, आपको एक एनओसी फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट देना होगा। तो रिसेंटली वो एक ऑर्डर प्रकाशित हुआ है और उसमें हमें कहा गया है कि आपको अपने तहसीलदार से अपनी ज़मीन का स्टेटस बताना होगा कि आपका विद्यालय जो है कि स्टेट लैंड या काचराई के ऊपर तो नहीं है। मैं कहता हूं कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सही है, लेकिन दूसरी ओर मैं सोचता हूं कि इट हैज़ ओपन वन मोर विंडो फॉर द प्राइवेट स्कूल्स। जो अपार्टमेंट्स स्टेट लैंड के ऊपर या काचराई के ऊपर बने हुए हैं, जो जम्मू में हैं या श्रीनगर में हैं और गवर्नमेंट की नज़र में हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। श्रीनगर में जाकर के आप देखेंगे तो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने उनका क्या कर लिया है? ये तो जस्ट एक विंडो ओपन कर दिया है कि आप दौड़ते रहो, स्कूल में फोकस नहीं करो। हाँ, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट की उसमें सीरियसनेस चाहिए। पेपर में एक एनओसी लाओ, उस एनओसी को लेने के लिए एक व्यक्ति को कितना भागना पड़ता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये समझ पाना एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और हमने जब एनओसी लिया तो चलो उधमपुर के तहसीलदार साहब विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ही हैज़ एकमोडेटेड अस, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा। और कहीं स्टेट लैंड होगी भी, उसके साथ किसी व्यक्ति की ओनरशिप होगी। जैसे मैंने 10 कनाल स्टेट लैंड एक्वायर की है, 10 मरले मेरी ओनरशिप है, गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? कौन सा स्टेप उठाएगी? अभी आप सिद्रा में देख रहे हो, उस जगह देख रहे हो, उधर क्या हो रहा है? ये सिर्फ तांडव होगा जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हो, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी कि व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। ये कुछ भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीरियसली एक्ट करना चाहती है, जो डिसीजन ये ले रहे हैं पेपर में है, उनको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करो। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट थ्रू योर मीडिया। जी, अगर हम बात करें तो अगर कोई नया स्कूल खोला जाए तो उसके लिए फॉर्मेलिटी एक बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई स्कूल पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से या 30 साल से चल रहा है और उसके लिए इस तरह के आर्डर आएँ कि वो जगह का चेक कराए और कल को उस स्कूल को बंद करना पड़े, इन्हीं ये जो आर्डर जिस तरह के बोल रहे हैं कि जगह गासराई नहीं होनी चाहिए, तो क्या जैसे सरकार को तो चाहिए कि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए ताकि भारत पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस तरह से स्कूल बंद करने का भी चक्कर बन सकता है सर। देखिए, अगर किसी ने इलीगल मोड से अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया है, वो इलीगल है, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षाविद हैं, जैसे आपकी समाज के ऊपर एक पैनी नज़र रहती है, वैसे हमारे ऊपर एक पैनी नज़र चाहिए कि हम कहीं सही हैं और कहीं कहाँ गलत है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुड बी देयर। और किसने गलत किया तो अगर विद्यालय बंद होता तो होना चाहिए। क्यों गलत किया है? कि जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो 100 कनाल लैंड को एक्वायर करेगा और जो बेचारा गरीब आदमी होगा 2 मरले जगह नहीं ले पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी का इस समय मिसयूज़ हो रहा है। इससे पहले होता था। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रॉपर वे से इस्टेब्लिश करना चाहती है, जो निर्णय ले रहे हैं उनको लेटर एंड सेपरेट उनका लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने इलीगल लैंड को एक्वायर किया है, क्यों किया है? हमारे जो सोच कहती है कि देयर शुड बी इम्पार्शियल बिहेवियर। क्योंकि सरकार को अगर लैंड देनी है, अगर किसी के पास स्टेट लैंड है तो उस अगर लेट इट बी अलॉटमेंट करनी है तो सबको अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट करो। ऐसे नहीं कि जिसका मन किया अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया और दूसरा बेचारा रहने को मकान नहीं है। जिसका इन्फ्लुएंस होगा, जिसके लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे होंगे, वो बेनिफिट लेंगे। इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में एक बहुत बड़ा लैकूना है। इस लैकूना को हम सब को मिल कर के रिमूव करना चाहिए। तो जिस तरह से लगभग 2 साल कोरोना काल रहा और उस दौरान स्कूल जो थे बिल्कुल बंद थे और काफ़ी अरसे के बाद 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे आ रहे हैं। और जिस तरह से हम बात करें कि एक जो गार्डन होता है
तो वो बिन फूलों के अधूरा होता है, वैसे ही स्कूल भी बिन बच्चों के अधूरे थे। अब आज लगभग वो फूल भी विद्यालय में पहुंचना शुरू हो गए हैं, स्कूल खुल चुके हैं। और पहले तो मुबारकबाद है सभी को, आपको भी अजय जी। अच्छा अजय जी, एक नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम उसके लिए भी जानना चाहते हैं कि वो क्या मानते हैं, बिल्कुल सही है या उससे फ़र्क पड़ेगा किसी तरह से बच्चों की पढ़ाई में? देखिए अरुण जी, ऐसा है कि एनईपी जो है हर समय के साथ साथ परिवर्तन तो चाहिए। सामाजिक जो समाज जो है उसमें चेंज इज़ ए नेचर, चेंज इज़ ए नेचुरल फेनोमेना, इट इज़ डिमांडेड बाय द नेचर। अब इसका पॉजिटिव या नेगेटिव में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की एज जो है वो सामान्य होगी। गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हम 5 साल के बच्चे को लिया करते थे, तो हमारे जो JK बोस के चेयरमैन थे उनके पास एक पावर थी कि वो बच्चे की एज को रिलैक्स कर सकते थे। इस वर्ष जो एक नया नोटिफिकेशन निकला है उसमें कहा गया है कि आपके बच्चा जो है वो 30 अप्रैल तक उसकी आयु जो है वो 6 वर्ष की चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में सामान्य होगी। और इसमें जो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसा था ही, हम छोटे नर्सरी क्लासेस में बच्चे तो लिए ही करते थे 3 साल के, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी 3 वर्ष को बच्चों को लेने का एक प्रावधान है, क्योंकि जो पॉलिसी कहती है 5+3+3+4, तो बच्चा जो है 3 साल का विद्यालय में प्रवेश करेगा और उसके बाद उसके आगे, जैसे पुराना सिस्टम था लगभग थोड़ा सा चेंज किया है। अब बुक्स कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी इसके ऊपर अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुरिकुलम जो हमारे सम्मुख नहीं है। तो मुझे लगता है कुरिकुलम जो है, सिलेबस जो है वो अगले वर्ष आ जाएगा। कहीं ना कहीं समानता होने से देश को लाभ होता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में हम जाति, धर्म, लैंग्वेज और भाषाओं के आधार के ऊपर बंटे हुए हैं। तो हमारे अगर देश को स्ट्रेंथन करना है तो हमें समानता चाहिए, और समानता तभी संभव होगी जब हम रैशनली सोचेंगे। तो अब नई जो नीति आ रही है तो इसमें कहा जा रहा है कि समानता होगी। अब जब ये पुस्तक हमारे सामने आएगी, कुरिकुलम हमारे सामने आएगा, एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम जो कह रहे हैं वो हमारे सम्मुख आएगा, तभी जा करके पता चलेगा कि हमें नई शिक्षा नीति से कितना लाभ हुआ है। इतनी जल्दी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नीति जब समाज में आती है उसके लाभ और हानियाँ कुछ वर्षों के बाद पता चलती हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। जी शुक्रिया। तो अजय जी का कहना है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये ठीक है, इससे समानता होगी। जैसे पूरे भारत में या जम्मू कश्मीर इकट्ठा ही सब कुछ होगा। जिस तरह के 6 साल के बाद जैसे पहले हुआ करता था, उसी तरह से बच्चा 6 साल के बाद पहली क्लास में आएगा। और हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ अजय जी ने दी हैं। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय पंडो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।